चेंज करना है, बजट चेंज करने हैं, कोई भी चीज है जो प्रपोजल से हट के है, सो काइंडली हमें ईमेल कीजिएगा और अप्रूवल का इंतजार कीजिएगा। उसके बगैर अगर आप प्रपोजल में कुछ और है और आप कुछ और तरीके से ग्रांट को एक्सिक्यूट कर रहे हैं और फिर क्लोजिंग के वक्त प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप जब हमें क्लोजिंग भेजेंगे तो हम आपकी सारी एक्टिविटीज को आपके प्रपोजल के साथ पढ़ेंगे। और उसमें से अगर कोई चीज है जो कि उसके साथ मैच नहीं करती तो देर इज अ गुड चांस कि हम उसको रिकग्नाइज नहीं करेंगे या ऑन नहीं करेंगे या एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो फिर इश्यूज होंगे। तो सबसे मेन बड़ी रिक्वेस्ट यही है कि प्रपोजल के ऊपर चलिए। दूसरी मेन चीज ये है कि कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो एडवांस में हमें बताइए, उसका टाइम, लोकेशन, एजेंडा, प्रोग्राम वगैरह। देर इज अ गुड चांस कि हमारी टीम, जो रीजनल टीम्स हैं, जो इस्लामाबाद की टीम है, कराची में है, लाहौर में है, कॉन्सर्ट्स में है, कोशिश करते हैं कि कोई फिजिकली उसमें शामिल हो जाएं, वर्चुअली शामिल हो जाएं, लेकिन वो तभी हो सकेगा कि आप हमें एटलीस्ट 2 वीक्स इन एडवांस अपनी अपकमिंग एक्टिविटीज का बताएंगे। कम्युनिकेशन वाले कोलीग्स आपको बताएंगे कि आपने किस तरह एक्टिविटी से पहले अपने ब्रांडिंग मटेरियल बनाने हैं और उनसे अप्रूव करवाने हैं। मिस रुखसाना भी मौजूद हैं, वो आपको एमएनई की रिक्वायरमेंट्स बताएंगी कि कौन कौन सी चीजें हैं, आपने हर एक्टिविटीज में अटेंडेंस कहाँ पे लेनी है, और सर्वे फॉर्म्स अगर कुछ फिल करवाने हैं तो मिस रुखसाना के साथ प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा। इसके अलावा कोई ऐसी चीज है जो आज हम नहीं कवर कर सके या ना, या अभी जहन में नहीं आ रही लेकिन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन फेज आप इनकाउंटर करते हो, तो प्लीज हमें ईमेल कीजिए। इसमें कोई कंफ्यूजन वाला इशू नहीं है, कोई गेसिंग वाला इशू नहीं है। कोई भी चीज है जो आज या वैसे क्लियर नहीं होती तो हमें प्लीज ईमेल कीजिए, हम आपको फौरन उसका जवाब देंगे। हमारी पूरी टीम आपके साथ हर वक्त अवेलेबल है। थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये है कि हमें थोड़ा टाइमली टाइम दिए दीजिए उसका रिप्लाई करने के लिए। सम टाइम ऐसा माजी में हुआ है इन द पास्ट के सैटरडे को आफ्टरनून में कोई बंदा बैनर भेजता है जी कि मेरी सुबह संडे को कोई इवेंट है तो मेरा ये बैनर बैकड्रॉप स्टैंडीज अप्रूव कर दीजिए। सो ये थोड़ी सी ज्यादती होगी हमारे कम्युनिकेशन कोलीग्स के साथ कि हम उनको सैटरडे की कोई चीज भेजें और कहें जी मुझे अभी अप्रूवल चाहिए क्योंकि मैंने रात को प्रिंट करवा के कल लगवाना है। तो आई थिंक मेरी तरफ से यही है। दौलत प्लीज कंटिन्यू, और अगर बीच में मेरी जरूरत पड़ी तो आई एम जी, अवेलेबल राइट हियर। थैंक यू और वकार अगर साहब। किसी का हाँ कोई क्वेश्चन भी हुआ जी तो वो भी आप मुझसे यहाँ पे भी पूछ सकते हैं और ईमेल पे भी पूछ सकते हैं। ओवर टू जी, यू दौलत। थैंक यू वकार साहब फॉर द डिटेल ओरिएंटेशन। इसमें डेफिनेटली जैसे वकार साहब ने कहा कि एक तो ये कि जो भी आपकी क्वेरीज हो या कोई सवालात हो, इस सेशन के बाद भी तो आप ईमेल करें। लेकिन आज के सेशन में हम टुवर्ड्स द एंड कुछ आपके सवालात, क्वेश्चन आंसर्स भी ले लेंगे, और उसमें होपफुली आपके बहुत सारे क्वेरीज उसमें एड्रेस हो जाएं। तो नाउ आई विल मूव टू सरफराज साहब एंड मिस मुशवत। सरफराज साहब क्योंकि हमारे सीनियर यहाँ पे ग्रांट मैनेजमेंट, ग्रांट्स को देखते हैं, फाइनेंस को देखते हैं, तो सरफराज साहब आप अगर कुछ कोई चीज़ ऐड करना चाहें ग्रांट मैनेजमेंट के हवाले से, या जैसे रिसीट्स के हवाले से, क्या क्या इससे पहले क्या क्या इश्यूज आते हैं, या मिस मुशफिक। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू दौलत। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? आवाज आ रही है मेरी? मैं जी जी ऑडिबल हूँ? सरफराज साहब, आप आपकी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल आ रही है आपकी ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, बहुत बहुत सबसे पहले जी आप सबको बहुत बहुत मुबारक ऑन विनिंग दिस क्वान ग्रांड इन क्वान कनेक्टिंग। सो उम्मीद है आप लोगों के एडवांसेस वगैरह अभी तक सारों को मिल चुके होंगे अपने। एंड आई बिलीव कि आप लोगों ने जो आपके जो ग्रांड अबाउट डॉक्यूमेंट है उसको थॉरली आपने पढ़ लिया होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट के वो जो आपका ग्रांट अबाउट डॉक्यूमेंट है ना उसको आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ताकि उसके अंदर जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो सारी चीज़ें जो है वो आपसे काफ़ी अच्छी तरह से गो थ्रू हो जाए। अगर उसमें भी क्वेश्चन हो तो एज वकार मेंशन आप हमें लिख सकते हैं मजीद क्लैरिटी के लिए, मजीद क्लैरिफिकेशन के लिए। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले से ये ग्रांट्स की हुई है, एडमिशन मैनेज की हुई है, और उनको आपने प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया हुआ है। आप लोगों के लिए तो मतलब नया नहीं होगा, लेकिन फिर भी
आई वुड रिक्वेस्ट कि आप उसको दोबारा पढ़ लीजिए, हमेशा कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है ड्यूरिंग द आपकी इम्प्लीमेंटेशन। आपको मैनेजमेंट के हवाले से, फाइनेंशियल के हवाले से और ग्रांट मैनेजमेंट के हवाले से आपको जो भी हेल्प चाहिए हो, वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। आप हमें रीच आउट कर सकते हैं ताकि आपका जो इम्प्लीमेंटेशन है ऑफ दिस ग्रांट वो बहुत सक्सेसफुल हो जाए और स्मूथली हो जाए। एंड एट द एंड ऑफ द ग्रांट आपको सारी रिपोर्टिंग के अंदर कोई मसला मसाइल और कोई इशू ना आए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम होता है इस तरह से कि इम्प्लीमेंट तो हम कर देते हैं लेकिन उसकी डॉक्यूमेंटेशन करना भूल जाते हैं। सो डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वट एवर यू आर डूइंग। जिस तरह से भी आपके कोई इवेंट्स होंगे, हर ग्रांट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, हर ग्रांट की डिफरेंट उसका मैकेनिज्म है, आपके ऑब्जेक्टिव फर्क है। तो उसमें जो है ना आपकी डॉक्यूमेंटेशन थ्रू आउट द ग्रांट वो बहुत जरूरी रहेगी ग्रांट के पेपर्स के हवाले से और फाइनेंसिस के हवाले से। फाइनेंसिस जो सिंपल है कि जो भी आपने एक्सपेंसेस करने हैं उनकी आपने रिसीट संभालनी है, और जो आपने अप्रूव बजट किया हुआ है आपकी ग्रांट का, आपने उसी के अंदर उनकी लाइन आइटम्स के अंदर रहते रहते आपने अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना है। कभी आप किसी एक्सपेंस में ऊपर नीचे अगर आप जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता 100% कि आप वैसे जैसा आपने प्रपोज किया वैसे ही एक्सपेंस हो रहा हो, ऊपर नीचे हो जाता है। सो आपने उसकी हमसे जो है वो एक दफा डिस्कस कर लेना है, कंसर्न ले लेने हैं कि भाई ये हमारा एक्सपेंस हेड में ऊपर जा रहा है, या हमने जो इस पर प्रपोज किया था यहाँ पे स्पेंड नहीं हो रहा, हम इसके कहीं और कर सकते हैं। तो हम आप उसको प्रॉपर उसके आपको अप्रूवल दें। ठीक है। सो ग्रांट अबाउट डॉक्यूमेंट, मैं अगेन एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ग्रांट अबाउट डॉक्यूमेंट पढ़ने का आपका मकसद ये होगा कि आपको पता लग जाएगा आपके ग्रांट के पैरामीटर्स हैं क्या, आपने किन लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए आपने ग्रांट को इम्प्लीमेंट करना है। सो कोई भी ऐसी चेंजेस हो जो अदर देन आपके प्रपोजल और ग्रांट अबाउट डॉक्यूमेंट के हो, तो उसके लिए आप पहले हमसे जो है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। फिर हम आपको बता देंगे कि आपने उसको कैसे करना है, आपको वो अलाउ हो सकता है या नहीं हो सकता। सो दिस काइंड ऑफ थिंग। सो ग्रांट अबाउट डॉक्यूमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन, ग्रांट मैनेजमेंट की हो या फाइनेंसिस की हो, वो आपने साथ साथ मेंटेन और अपडेट करनी है। जी हसनैन रजा साहब, आपका भी क्वेश्चन है? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वालेकुम। मीटिंग में मिस नाजिया अशर के बिहाफ पे अटेंड कर रहा हूँ। शी इज इन फ्लाइट राइट नाउ। मेरा से सवाल ये था कि अभी आपने कहा कि इन केस ऑफ एनी चेंजेस इन द एक्सपेंसेस, अगर कोई फोरकास्टेड से ऊपर नीचे होती हैं कोई चीजें, तो जस्ट वांटेड टू आस्क इसमें कोई प्री अप्रूव प्रोविजन है? लाइक एज वी इम्प्लीमेंट ग्रांट तो हमारे पास प्री अप्रूव प्रोविजन होता है फ्रॉम द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की 10% उसके अंदर वेरिएशन जो है वो प्री अप्रूव्ड होती है। उसके अलावा अगर हो तो फिर आप अमेंडमेंट के लिए या इन्फॉर्म करने की तरफ जाते हैं। तो इज देयर एनीथिंग लाइक दैट, या हर एक छोटी छोटी एडजस्टमेंट के लिए जो वी नीड टू डिस्कस एंड नीड टू बी ऑन द कॉल बिफोर वी डू द एक्सपेंस? नहीं, थैंक यू हुसैन, आपने बिल्कुल सही मेंशन किया कि 10% तक की वेरिएशन होती है ना, 10% तक की विद इन लाइन आइटम अलाउ होता है। ठीक है। लेकिन होता इस तरह से है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके एक हेड में पूरे के पूरे पैसे बच रहे होते हैं एंड उसको किसी और जगह पे लगाने की जरूरत होती भी नहीं है। सो इन दैट केस देन यू कैन कम बैक टू अस एंड आस्क के जी मेरे साइड में बिल्कुल पैसे बच गए जो मैंने फोरकास्ट किए थे ट्रांसपोर्टेशन पे, वो बिल्कुल मेरे पैसे बच गए, मुझे ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं पड़ी। तो होता ये है कि वो फिर समटाइम्स किसी और दूसरे प्रोग्राम को एक्सपैंड करने के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती वहां पे स्पेंड हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा है कि उसको आप बस हमसे चेक कर लें कि कि अगर कोई इसमें कोई अलार्म मसला तो नहीं है। सो अदरवाइज दिस इज वेरी दिस इज अ पॉइंट कि हाँ 10% तक आपको वेरिएशन की इजाजत होती है, उसमें कोई इशू नहीं होता। थैंक यू सो मच। सॉर्टेड। यू वेलकम, यू वेलकम। थैंक तो यू या सर। डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको आपने साथ साथ मेंटेन रखना है। इसकी एक और वजह ये भी साथ साथ मेंटेन करने की एम्फेसिस में इसलिए करूंगा क्योंकि होता इस तरह से है कि हम प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। फाइनेंसिस का सबसे बड़ा मसला ये है कि आप उसे उसी राइट अवे अगर रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो फिर 2 महीने बाद 3 महीने बाद वो आपसे मिस हो जाएगी चीज। फिर आप उस वक्त जब रिपोर्टिंग कर रहे होंगे उस वक्त आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको आप कॉन्टिन्यूस जो है आपके डॉक्यूमेंटेशन रहे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोगों ने एक्सपीरियंस से गेन की हैं, हम आपसे शेयर कर लें ताकि आप लोगों को इसके प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में
आसानी है और आप इसको सक्सेसफुली स्मूथली इम्प्लीमेंट कर सकते। So this is from my side. अगर किसी और क्वेश्चन है, so I'm available throughout this presentation. और फिर जी हुसैन हुसैन अमीन। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आई होप आई एम ऑडिबल। सईद, आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही, थोड़ा सा अगर लाउडली बोले। जी आई होप आई एम ऑडिबल। सरफराज साहब, आपसे ये सवाल है, ये जो लाइन आइटम ट्रांसफर है, कुछ आपने जैसे कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी है कि उसकी ज़रूरत नहीं पेश आएगी उस कॉस्ट की, मगर अक्सर ये होता है कि एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग और प्रपोजल हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, या वो लेटर आपसे या वहाँ जो आपका वो टेम्पलेट होता है उसमें लिमिटेशंस होती है। तो जब आप एक्सपेंस आपने नहीं वो इट हैज टू बी इंकर्ड और वो वहाँ मेंशन नहीं है और आप वो कर रहे हैं, तो उसकी भी हमें अप्रूवल लेनी है, मतलब वही वाली बात। जहां तक मैं समझ सका हूँ हुसैन अमीन, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं, माजरत के साथ मैं आपको सुन सका टेक्निकल रीजंस की वजह से गालिबन। लेकिन जहां तक मैं समझ सकता हूँ आपका सवाल वो ये है कि आप ये कह रहे हैं कि हमारी एक तो फिक्स लाइन आइटम्स है जो कि 6-7 है, राइट। उसके अलावा अगर आपका कोई खर्चा होता है, उसके अलावा कोई आप एक्सपेंस करते हैं, तो उसमें आप चाह रहे हैं कि आप आपको कोई उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। देखिए उसमें जो हमारी जो 6-7 लाइन आइटम्स है ना, वो उसमें वो बहुत थॉरो है, उसके अंदर ही रहते रहते आपको एक्सपेंस करना है। उसमें का उसकी मजीद उसकी हर एक के नीचे डेफिनेशन दी हुई है कि उस अलग अलग लाइन आइटम का मकसद क्या है। वेन्यू में क्या क्या चीजें कवर होती हैं, फूड में क्या क्या चीजें कवर होती हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल में क्या क्या चीजें कवर होती हैं, ट्रैवल में क्या क्या है, कम्युनिकेशन में क्या क्या, दिस काइंड ऑफ थिंग। तो उसमें सारी ज्यादा फिट इन हो जाती हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई वाकई में कोई ऐसी चीज है जो मतलब वाकई में ऐसी चीज है जो कि इसमें नहीं आती, तो वो उसके लिए फिर आप हमसे अप्रूवल ले लें, तो हम आपको बता देंगे कि वो आपने इसके अंदर आप एक्सपेंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अदरवाइज जो लाइन आइटम्स है ना हमारे, उसी के अंदर रहते रहते आपकी एक्सपेंसेस हो जाएंगे। वो किसी ना किसी हेड में आ ही रहा होगा वो एक्सपेंस, अगर मैं सही समझ सकूं आपका सवाल। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सरफराज साहब। आई होप कि हुसैन अमीन साहब को एक डिटेल्ड इस हवाले से जो है ना वो जवाब मिला है और आपका वो इश्यू एड्रेस हो गया होगा। लेकिन स्टिल, जैसे सरफराज साहब ने और वकार साहब ने भी कहा कि अगर आपको सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ आपके जो गैट डॉक्यूमेंट है, जो ग्रांट डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर किए गए उसको डिटेल से पढ़े। लेकिन स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं है या क्वेरीज है, आप लाजमी ईमेल करें। अपनी तरफ से कोई भी आपने अजम्पशंस नहीं करने इस हवाले से। कोई भी अप्रूवल लेना हो आपने ईमेल करनी है। इसके साथ साथ हमें एक और चीज़ बता दूं, हमें ज्वाइन किया है हमारे रीजनल जो है ना आउटरीच ऑफिसर्स भी हैं, कराची से मिस समाना ने हमें ज्वाइन की है, और लाहौर से अशरफ लोधी साहब है, उन्होंने हमें ज्वाइन की है। तो ये भी कोऑर्डिनेटर्स, इनके साथ भी आपने क्लोज इन टच रहना है। और इस हवाले से अगर आपकी कोई ग्रांट इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से कोई भी चीज़ आपके जहन में सवाल हो, तो आप रीच आउट करें मिस समाना को या अशरफ को, या फिर पेशावर में हमारे कुलीग है कौंसलेट में होते हैं सैफुल्लाह साहब, और इस्लामाबाद में है सलमान साहब, सलमान वहाब साहब। तो इनको इनसे भी आप जो है ना मेल के थ्रू, ईमेल के थ्रू इन टच या आउटरीच इनको कर सकते हैं। तो अभी मैं लेट्स मूव टू आवर एमएनई सेक्शन। हमारे साथ मिस रुखसाना हमें ज्वाइन करती हैं, हमारी एमएनई एनालिस्ट है। वो आपको ओरिएंट करेंगे रिगार्डिंग द टूल्स एंड द इंडिकेटर्स, और किस तरह अपने अपने ग्रांट्स, अपने प्रोजेक्ट एक्टिविटीज के ऊपर चेक रखनी। तो ओवर टू यू मिस रुखसाना। थैंक यू दौलत। आई कांट हेयर हर, आई एम सॉरी, आपने म्यूट कर दिया। रुखसाना, you are muted. सॉरी 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 जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली कि आप सब मुझे सुन सक रहे हैं।
ईमेल पे हमारी इंट्रोडक्शन हो चुकी है और ऑलरेडी हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, बट आज मुझे खुशी है कि हम इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कर रहे हैं वर्बली चीज़ें। तो इन्हीं के हवाले से चंद पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ब्रीफली मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले जैसे वकार साहब ने भी कहा कि आप जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो आपके जो हमारे पास अप्रूव प्रपोजल है उसके मुताबिक होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास वो रिकॉर्ड है आपके एक्टिविटीज़ का जो यहाँ से अप्रूव हुई है, तो हम बिल्कुल उसी के मुताबिक चल रहे हैं। तो उन एक्टिविटीज़ की ट्रैक रखने के लिए हमें अपडेटेड वर्क प्लान्स चाहिए, जो कि मैं ईमेल भी कर चुकी हूँ। ऑल्दो कि आप लोगों ने डिटेल्ड अपना वर्क प्लान भी अप्रूव प्रपोजल के अंदर डाला है, बट क्योंकि ग्रांट इफेक्टिव डेट जो है वो 1 जून से है 2025 से, तो अगर आपके इन एक्टिविटीज में आपके टाइमलाइंस में कोई चेंजेस आई हैं तो प्लीज काइंडली अपडेटेड जो वर्क प्लान है वो शेयर कर लें। मैं एक फॉर्मेट भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आप समझते हैं कि आपका कोई सिंपल अपने तरीके से अगर आप सेंड कर सकते हैं अपने फॉर्मेट के ऊपर, अपने प्रोजेक्ट की नीड बेसिस के ऊपर, तो दैट्स आल्सो फाइन। सबसे पहले प्लीज मुझे ये अपने रिवाइज टाइमलाइन जरूर भेज दीजिएगा। और दूसरा, शाह साहब ने भी आपको लिखा है चैट बॉक्स में कि आपके ग्रांट्स की ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनीज के एग्जैक्ट डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, क्योंकि उसमें मिशन से लोग, कॉन्सुलेट से लोग या यूएससीएफपी से लोग अगर कोई अटेंड करना चाहे तो उनको इनफ टाइम चाहिए होता है सारी लॉजिस्टिक्स और बाकी दूसरी तैयारियों के लिए। तो अपने जब आप मुझे वर्क प्लान भेजेंगे तो प्लीज अपनी, अगर आपकी कोई ओपनिंग क्लोजिंग सेरेमनीज हैं आपने प्लान की हुई है तो उनके एग्जैक्ट डेट जरूर अपने वर्क प्लान के अंदर भेज दीजिएगा, ताकि हम इन एडवांस जो है वो कॉन्सुलेट को भी और एम्बेसी के जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको हम कम्युनिकेट कर सकें, और ताकि वो आपके इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकें। और इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे दो किस्म के ग्रांट्स है, पुआन कनेक्ट्स और पुआन ग्रांट्स, तो जो पुआन कनेक्ट्स है क्योंकि वो बिल्कुल 1 डे इवेंट्स है, या इसलिए मैंने आपको डिटेल वर्क प्लान नहीं भेजा, बट थैंक यू सो मच। मुझे हुसैन ने, जमाल साहब ने और वलीजा आपने मुझे अपने डेट्स, आपने मुझे इन्फॉर्म किया है कि आपके डेट्स में चेंजेस आ रहे हैं, तो काइंडली जब आपके डेट्स कंफर्म हो तो जरूर ईमेल करके बता दीजिएगा। और दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो आपकी एक्टिविटी रिपोर्टिंग फॉर्मेट है, जो कि एक सिंपल फॉर्मेट मैंने आपसे शेयर की है। उसके अंदर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये एक्टिविटी रिपोर्टिंग फॉर्मेट जब आप अपनी एक्टिविटी को रिपोर्ट कर रहे होंगे, जब आप फिजिकली एक्चुअली अपने एक्टिविटीज इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, तब ये फॉर्मेट यूज कीजिएगा। अगर अभी है हमें कि आप करंटली अपनी प्री होमवर्क कर रहे हैं या कोई ब्रांडिंग कम्युनिकेशन मटेरियल बना रहे हैं, लेकिन जब एक्चुअली आप एक्टिविटीज इंप्लीमेंट करने लगे तो ये एक्टिविटी फॉर्मेट यूज कीजिएगा और इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट्स हमें ईमेल कर दीजिएगा। इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं जो ग्रांट्स के टाइटल है, जैसे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है, कहाँ हो रहा है, और उस एक्टिविटी की एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन जरूर डाल दीजिएगा, बहुत लंबी चौड़ी ना हो, लाइक 250 वर्ड्स आर इनफ, लाइक वो एक्टिविटी क्या है और उसके इमीडिएट आउटकम्स क्या है। क्योंकि जब आपने अपना प्रपोजल बनाया था उसके अंदर आप सब ने अपने LFS डेवलप किए हुए हैं, जो लॉजिकल फ्रेमवर्क मैट्रिक्स है, जिसमें आपने अपनी हर एक्टिविटी के बेस पे उसका इनपुट आउटपुट आउटकम इंडिकेटर और फिर जो डेटा सोर्स है किस तरह कलेक्ट करेंगे, कब कब कलेक्ट करेंगे, आप सबने वो बहुत अच्छी तरीके से बनाया है। तो उसको टेली करते हुए ये जो एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन भेज दीजिएगा, और इसमें एक और 1-2 लाइनों की, अगर आपको एक्टिविटी इंप्लीमेंट करते हुए कोई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और आपने कैसे उनको एड्रेस किया, वो 1-2 लाइनों में वो भी जरूर लिख के भेजिएगा। इसके अलावा टेक्स्ट के साथ थोड़ा सा सपोर्टिंग मटेरियल है की जरूरत होती है, जैसे 2 से 3 कोई एक्शन फोटोज आप जरूर अटैच करें। अगर कोई ट्रेनिंग हो रही है, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है या कोई इस तरह की चीज आपके प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, तो वो तस्वीरें इंडिकेट करें कि वाकई पार्टिसिपेंट्स वहाँ हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, क्योंकि पिक्चर जो है बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन देता है आपकी एक्टिविटीज की। इसके अलावा अगर आपने अपने प्रोजेक्ट एक्टिविटी की कोई ब्रीफ अपने
किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आपने पोस्ट की है, अगर आपने अपने प्रोजेक्ट का कोई फेसबुक पेज बनाया है, कोई इंस्टाग्राम पेज बनाया है, अगर आपने वहां पोस्ट किया है तो उसके लिंक्स भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। और इसके अलावा कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपकी पार्टिसिपेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है, और आखिर में अगर आप उनसे कोई फीडबैक लेते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस अगर आप नोट करते हैं कि उनको वो एक्टिविटीज कैसी लगी, वो ट्रेनिंग कैसी लगी या वो कॉन्फ्रेंस कैसी लगी, तो उनके ब्रीफ से टेस्टिमोनियल जरूर शेयर कीजिएगा, चाहे वो वर्बल हो या वो छोटी वीडियोस के शक्ल में हो। ये जो एक्टिविटी है, क्योंकि मैंने जो ईमेल थ्रेड के ऊपर, जिस थ्रेड के ऊपर मैंने ये भेजा है, कोशिश करें कि उसी थ्रेड में इस पे रिप्लाई कर दें, और जब आप रिप्लाई कर रहे हो तो रिप्लाई ऑल जरूर कीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर आपके जितने भी कंसर्न रीजनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, कम्युनिकेशन टीम है, उसमें फाइनेंस टीम है, सब उसके अंदर मौजूद है। ये इंफॉर्मेशन अगर आ जाएगी तो ये सबके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि सब अपने अपने नीड और रिक्वायरमेंट के बेस पे इस रिपोर्ट से जो है इंफॉर्मेशन ले सकेंगे, बजाय कि आप कॉम्स को अलग भेजे, मनी को अलग भेजे, फाइनेंस को अलग भेजे। तो अगर आप उसी ईमेल थ्रेड के ऊपर रिप्लाई ऑल करते हैं तो इंफॉर्मेशन वन गो में सबके पास आ जाएगा। ये चीज थी। और एक और चीज नोट करना इम्पोर्टेंट वो ये कि जो भी आप एक्टिविटी रिपोर्ट्स बनाते हैं अपने, इनकी आर्काइव्स या इनको सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि जब आपका ग्रांट क्लोज हो जाए, सॉरी खत्म हो जाएगा, आपकी एक्टिविटीज खत्म हो जाएंगे, तो आपको अपनी फाइनल क्लोजिंग रिपोर्ट जमा करनी होती है, और वो फाइनल क्लोजिंग रिपोर्ट जो है वो एलमनाई पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन आपने सबमिट करनी होती है। क्योंकि ये सारा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद होगा तो उस वक्त वो रिपोर्ट सबमिट करने में आपके लिए आसानी होगी, मतलब आपको फिर से होमवर्क नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी आपके पास डेटा होगा, आपने जस्ट उसमें कॉपी पेस्ट करके आपको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, जिसमें ये सबसे ज्यादा आपको हेल्पफुल होगा फाइनल क्लोजिंग रिपोर्ट के नरेटिव पार्ट जब आप लिख रहे होंगे, और उसके अंदर एक है सोशल मीडिया रिपोर्टिंग फॉर्म, दो उस रिपोर्ट के कंपोनेंट्स है, उसको आसानी से फिल करने में ये एक्टिविटी रिपोर्ट्स जो है वो आपकी हेल्प करेंगी। इसके अलावा एक लास्ट चीज है, एक जब आप प्रोजेक्ट सबके खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह नवंबर में, वन ग्रांट्स नवंबर में खत्म हो जाएंगे, 6 मंथ जब पूरे हो जाएंगे तो हम एक ब्रीफ सी सर्वे जो है वो फ्लोट करेंगे, क्योंकि इन ग्रांट्स का मकसद तो है ही है कि हम आप अपनी कम्युनिटीज के अंदर जाके इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स करते हैं, सोशल चेंज, सोशल डेवलपमेंट है ही है, लेकिन इसका एक और मकसद है कि एलुमनाई की अपनी कैपेसिटी कैसे बिल्ड हो रही है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, नॉलेज के अंदर, लर्निंग के अंदर, आप जो भी स्पेसिफिक थीम के ऊपर अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा फिर ये भी हमारे जानने जरूरी होता है कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू आपकी कोई नेटवर्किंग बिल्ड हो गई है इदारों से या रिसोर्स पर्सन से जिनको भी आप हायर करते हैं। इसकी एक ब्रीफ सर्वे जो है इंशाल्लाह दिसंबर के फर्स्ट वीक में जब सबके प्रोजेक्ट्स खत्म हो जाएंगे तो वो हम एक सर्वे ब्रीफली आपको ऑनलाइन सर्वे भेज देंगे। तो ये चंद चीजें थी मेरी तरफ से, मिनी की तरफ से। अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ सकते। मेरे ख्याल से जमाइमा की तरफ से रेज हैंड किया था। जी जी क्वेश्चन। बिल्कुल, मेरा क्वेश्चन ये था कि वुड देयर बी एनी लाइक जनरल जो रिपोर्टिंग डॉक होगा, डॉक्यूमेंट, वो हमें प्रोवाइड किया जाएगा या हम अपने आप से करेंगे? बट देन आई थिंक यू हैव आंसर कि हम डायरेक्ट जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उस पे ही सबमिट करेंगे, तो मैंने इसलिए दोबारा से जी 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 जमाइमा, बिल्कुल ऐसा ही है। आपका जो फाइनल क्लोजिंग रिपोर्ट है उसका अपना, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। फाइनेंस का आपका अलग है, नरेटिव पार्ट आपका अलग है, सोशल मीडिया रिपोर्टिंग उसका अलग है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। तो वो जब एक वंस आप अपनी एक्टिविटीज कंप्लीट करते हैं तो काइंडली ईमेल कर लें कि मेरी एक्टिविटीज खत्म हो गई है, तो काइंडली मुझे एक्सेस दे दें फाइनल क्लोजिंग रिपोर्ट जमा कराने के लिए। तो वकार साहब जो है आपका लिंक जो है पोर्टल के ऊपर एक्टिवेट करेंगे और आपको लिंक भेजेंगे जिसके थ्रू आप जाके आसानी से अपना रिपोर्ट सबमिट कर सकेंगे। जी थैंक यू रुखसाना। और रुखसाना की बात को रीट्रेट करते हुए, बेसिकली यू आर अमंग द फ्यू लकीस्ट ग्रांटीज जो कि हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस में जो है ना सेलेक्ट हो चुके हैं। और अगेन
since you have got the ambition to like make a difference in your respective communities, तो इस हवाले से डॉक्यूमेंटेशन, चाहे वो सोशल मीडिया के हवाले से हो या आपकी एक्टिविटीज के हवाले से हो, उनकी डॉक्यूमेंटेशन बड़ी अहम है। और इस हवाले से उसकी वीडियो डॉक्यूमेंटेशन किस तरह करनी है, उसकी विजिबिलिटी किस तरह इंश्योर करनी है, और फोटोग्राफीज किस तरह आपने जो है ना उसकी डॉक्यूमेंट करनी है, इस हवाले से लेट्स मूव टू दी कम्युनिकेशंस कंपोनेंट। और इस हवाले से मेरे साथ शहनीला भी है, जो कि लॉन्ग साइड मी ओवरसीज दी कम्युनिकेशंस एट पुआन। सो ब्रांडिंग और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के हवाले से हमने आपके साथ एक डिटेल गाइडलाइन शेयर की है puan.p के पे, जो पुआन ग्रांट्स के जो सेक्शन है उसमें आपको डिटेल गाइडलाइन मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा भी आपको इस हवाले से ब्रांडिंग के हवाले से मैं बताऊंगा, और आपकी स्टोरीज को, अपनी स्टोरीज को किस तरह आपने प्रोजेक्ट करनी है ताकि वो मीडिया के थ्रू सही प्रोजेक्ट हो, इस हवाले से मिस शहनीला आपको डिटेल में ओरिएंट करेंगे। तो ओवर टू मिस शहनीला। थैंक यू सो मच बेग साहब। ओके जी, सो पहले मुझे ये बताएं, पुआन का सोशल मीडिया के जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हम लिंक्डइन पे हैं, हम ट्विटर पे हैं, /X पे हैं, हम फेसबुक पे हैं, हम इंस्टाग्राम पे हैं, और यूट्यूब पे हैं, और वेबसाइट पे हैं। सो पहले तो मुझे सब लोग में से ये बताएं कि किस किस ने हमारे पेजेस को लाइक या फॉलो नहीं किया हुआ, या सबने किया हुआ है? ओके, असल आपने किया हुआ या नहीं किया हुआ? दोनों में आपका जवाब। मैंने नहीं किया। आई एम सो सॉरी कि मैं इस वक्त नाजिया के बिहाफ पर हूं, बट मैं कर दूंगा। ओके, थैंक यू। नाजिया ने इंश्योर किया हुआ है। सो काइंड ऑफ अभी आपका जो स्टेटस है इस टाइम पुआन में, वो ऑनररी मेंबर वाला है, राइट? एब्सोल्युटली ऐसे ही है। अच्छा, ऐसा है कि अराउंड 1 वीक अगो, मेरे ख्याल 27 या 28 मई को हम लोगों ने एक डिटेल पोस्ट डाली है अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी, और इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है puan.pk उसके ऊपर भी, और जिसमें that was sort of an introductory post जिसमें we mentioned कि we are kick starting our new cycle of पुआन grants। अब नाउ इसके बाद अगर आप लोग हमारा सोशल मीडिया फॉलो कर रहे हैं, सो नाउ डेली बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, हम डेली एक एक ग्रांटी का प्रोफाइल अलॉन्ग विद उनकी कुछ पिक्चर्स और उसके साथ उनके प्रोजेक्ट की जो ब्रीफ डिटेल्स हैं कि व्हाट दैट ग्रांटी इज गोइंग टू अचीव अंडर दैट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, हम वो उसके ऊपर पोस्ट कर रहे हैं। और उसमें जिन लोगों के सोशल मीडिया हैंडल्स पब्लिक हैं, या फेसबुक के ऊपर लेट्स से जिन लोगों ने फॉलो का बटन एनेबल किया हुआ है, जो लोग इंस्टाग्राम के ऊपर मौजूद हैं, और ऑल दोस पीपल हु आर अवेलेबल ऑन लिंक्डइन एज वेल, हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम उनको उसके ऊपर टैग भी कर रहे हैं। सो एक तो ये है कि यू गाइज आर ऑलवेज वेलकम कि आप हमारी जो पोस्ट हैं उनको अपने प्रोफाइल्स के ऊपर आप टैग एनेबल कर दें, तो हमारी जो पोस्ट होंगी ऑटोमेटिकली आपके प्रोफाइल्स के ऊपर भी शो हो रही होंगी। और दूसरा ये कि इन केस अगर आप यू फील लाइक यू पोस्ट पब्लिक कंटेंट एज वेल ऑन सोशल मीडिया, पर्टिकुलरली फॉर फेसबुक, तो उस पर फिर एक अच्छी ऑप्शन है आपके पास कि अगर आप उसमें फॉलो का बटन अपना इनेबल कर लेंगे अपने प्रोफाइल्स पे जाके, या अगर आप लिंक्डइन पे मौजूद नहीं है, आप लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बना लेंगे, सो इट विल बी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस एज वेल कि जब हम अपनी पोस्ट करेंगे हम आपको उसमें टैग कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो आउटरीच है वो आपके प्लेटफॉर्म्स पे भी आ रही होगी। इसके अलावा वी हैव गॉट 14 चैप्टर ग्रुप्स एज वेल, तो जब भी हम पोस्ट करते हैं तो हम उसको क्रॉस पोस्ट भी करते हैं आपके स्पेसिफिक चैप्टर ग्रुप के अंदर भी, सो दैट आपके जो चैप्टर की स्पेसिफिक ऑडियंस है दे शुड आल्सो कम टू नो के द अमेजिंग वर्क व्हिच यू हैव बीन डूइंग अंडर दिस पुआन ग्रांट्स प्रोग्राम। अच्छा, दो स्पेसिफिक, अच्छा जब आप अब वी आर डन विद पोस्टिंग वन डिटेल ब्लॉग पोस्ट, इसके अलावा विल बी मेकिंग वन इंडिविजुअल पोस्ट फॉर ईच ग्रांट, और उसके बाद वी हैव एन इंटेंशन ऑफ मेकिंग एटलीस्ट 2 to 3 एक्टिविटी अपडेट पोस्ट फॉर ऑल आवर ग्रांटीज। जैसे फॉर एग्जांपल अब वी नो के जैसे हुसैन की अभी हम एक इंट्रोडक्टरी पोस्ट डाल चुके हैं कि हुसैन इज गोइंग टू डू दीज एक्टिविटीज अगेंस्ट हिज प्रोजेक्ट, लेकिन एक्चुअली वो जब उनकी हुसैन की रोलिंग आउट स्टार्ट हो जाएगी तो फिर हम सॉर्ट ऑफ 2 से 3 एक्टिविटी अपडेट्स भी शेयर करेंगे कि लेट्स से मिस नुदरत के प्रोजेक्ट में अभी जो ऑनलाइन पोर्टल है उसका स्टेटस क्या है, या अगर ऑनलाइन पोर्टल फॉर एग्जांपल बन गया हुआ है तो उसके ऊपर लेट्स से कोई ट्रेनिंग हो रही है, इस तरह की जो चीज़ें हैं फिर वो विल कीप पोस्टिंग। सो उसके लिए हमें फिर 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक हमें चाहिए होती है पोस्ट के लिए कैप्शन, और दूसरा हमें चाहिए होती हैं फोटोज।
फोटोज के ऊपर आते हैं। फोटोज आप लोगों ने ये सेशन क्लोज करने के बाद ना, जब जब आप फोटोज लेने लगेंगे क्वान के ग्रांट्स के लिए, आपने सबसे पहले अपनी व्हाट्सएप की फोटो खोलनी है और उसके बाद अपनी फेसबुक की या इंस्टाग्राम की प्रोफाइल फोटो खोलनी है। जितनी अच्छी वो फोटोज आती है ना, कम से कम उतनी अच्छी फोटोज आपने हमें भेजनी है। दैट्स अ सिंपल ट्रिक एंड दैट्स अ सिंपल रूल व्हिच वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइस टू फॉलो। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू गाइस कि आप लोग बहुत फैंसी किस्म के कैमरास यूज करें, कोई फैंसी किस्म के गैजेट्स यूज करें। सबसे बेस्ट डिवाइस कौन सी होती है? द वन विच इज इन योर हैंड। उस डिवाइस को यूज करें और यूज करते हुए हाँ, जो चीज का आपने ख्याल रखना है कि बिकॉज यू फॉलो आवर सोशल मीडिया एंड यू नो दिस थिंग कि हम जब सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट डालते हैं, आवर कंटेंट is being frequently cross posted and shared by USEFP, consulates, education USA and US mission in Pakistan. So जो भी specifically photos हैं उसमें you need to be very careful कि उसमें फिर जो लोग involved हैं उन लोगों की consent भी मौजूद हो आपके पास। For example now I'm recalling मोहम्मद नदीम साहब का जो प्रोजेक्ट है वो स्पेसिफिकली यूथ ग्रुप्स के साथ रिलेटेड है और उसमें स्पेसिफिकली इफ द किड्स आर अंडर एज, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू सीकिंग देयर कंसेंट, बिकॉज जो चीजें हम जो आपकी तरफ से हमें चीजें आ रही हैं, वी आर एज्यूमिंग दिस कि आपने हमारे आपके जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं या जो भी आपके सेशन को जो अटेंड करने वाले लोग हैं उनकी कंसेंट मौजूद है कि हम उनकी फोटोज को अपने सोशल मीडिया के ऊपर डाल सकें। दूसरी बात ये कि we'll be expecting a draft caption from you guys. उसके ऊपर मजीद अगर हमें कोई हेल्प चाहिए हुई आपसे, we'll get back to you. हमें जो additional details चाहिए होंगी हम वो आपसे ले लेंगे। और after this session what we'll be doing is कि Ms. रुखसाना के साथ मिलके we will be developing a quick WhatsApp group as well for the sake of quick coordination. आप लोगों की जो भी एक्टिविटीज की अपडेट्स हो आप उसमें हमें टैग करते जाएं और उसमें ये है कि सो दैट वी आल्सो स्टे अपडेटेड, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम दो तरह का कंटेंट डाल रहे हैं। एक हम वो डाल रहे हैं जो रूटीन हमारी पोस्ट है, जो डेली पोस्ट हैं, और ब्लॉग के ऊपर हम डिटेल में जो हमारी जो स्टोरीज होती हैं वो डालते हैं। उसके अलावा छोटी छोटी वो जो 24 आवरली, जिसको स्टेटस आप समझ लेंगे, जो 24 आवरली जो स्टोरीज होती हैं जो इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर डालते हैं, उसमें स्पेसिफिकली वील बी नीडिंग लेट्स ऑफ टिडबिट्स फ्रॉम यू गाइस। कोई अगर आप किसी जगह पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, किसी जगह पे अगर अभी आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और बात कि जैसे पहले भी बात हुई कि हमारी तरफ से कोशिश होगी, एम्बेसी की तरफ से, मिशन की तरफ से, USCFP की तरफ से और काउंसलर्स की तरफ से भी कि वी वुड लव टू पार्टिसिपेट आपकी जो भी अपकमिंग एक्टिविटीज हो उसमें। बट जब भी वो एक्टिविटीज हो रही हो, जस्ट मेक श्योर कि एनीथिंग विच इज इन्वॉल्विंग ग्रांट की मनी, उससे यू आर नॉट सपोज टू मेक एनी काइंड ऑफ शील्ड्स या सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा फॉर द मिशन एंड USEFP का स्टाफ हु विल बी विजिटिंग यू फॉर अटेंडिंग योर रिस्पेक्टिव सेरेमनी। ये बहुत क्लियर गाइडलाइंस है, उसके ऊपर हम नहीं कर सकते। दूसरा, if by any chance specifically if some American officer is participating in your any activity, just make sure कि आप उसके ऊपर किसी किस्म की कोई लाइव ट्वीट या कोई लाइव शेयरिंग या कोई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आई रिकॉल मिस नुसरत आपकी previous grant में if I'm not wrong Mr. Kelly participated from US Embassy. So बाकी लोग भी अगर इस किस्म की कोई अपेयरेंस होती है हमारे किसी भी अमेरिकन ऑफिसर की तरफ से स्पेसिफिकली, सो आप उसको लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी। और यस, वंस यू आर डन विद दैट, वंस यू आर डन विद कंक्लूडिंग द सेरेमनी, श्योर गो अहेड, आप उसको आप अपने सोशल्स के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो रिगार्डिंग अब आ जाते हैं हमारे ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग अप्रूवल्स के ऊपर। बेग साहब ने अभी रेफर किया है pwan.pk में ग्रांट्स के सेक्शन पे आप जाएं तो वहां पे हमारा डिटेल ब्रांडिंग गाइडलाइंस मौजूद है और उसमें फॉर योर ईज बेग साहब ने टेम्पलेट्स ऑलरेडी बना के रख दिए हुए हैं। वो बेसिक टेम्पलेट्स हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने बैकड्रॉप बनाना है तो ये बैकड्रॉप है, उसमें जगह छोड़ी हुई है वहाँ पे आप पार्टनर का अगर इन केस आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आप पार्टनर का लोगो लगाएं। अदरवाइज ये है कि अगर पार्टनर आपके साथ कोई नहीं है तो हमारे जो 3 लोगोज हैं उसमें उसकी प्लेसमेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, सर्टिफिकेट का एक जेनेरिक टेम्पलेट इज ऑलरेडी देयर। ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज चेंज इट एज पर योर इंडिविजुअल नीड्स। वो एक आपके आइडिया के लिए और आपकी हेल्प के लिए है।
all of those you are आप सब लोगों में से वो लोग who are using Canva, if you feel like you need access to editable versions, we can always share the editable versions as well with you, कि आपके पास एक editable files आ जाएंगी और उसमें सिर्फ आप अपने names change कर लें या project की dates change कर दें और they'll be ready to printing as well. This is a help which we can provide you. और उसमें आपने because we'll be trying our level best कि हमारी तरफ से participation हो. So if you want के participation हो, एक तो जैसे शाहिद साहब ने ऊपर text भी drop किया है कि you need to inform us at least 2 to 3 weeks in advance. और specifically for any branding and marketing approval, कोई भी चीज जो कि सोशल मीडिया पे जाएगी, कोई भी चीज जो कि आप लेट से अपने स्पेसिफिक चैप्टर ग्रुप में पोस्ट करते हैं, या अगर आपने बैकड्रॉप कहीं पे लगाना है, कहीं पे स्टैंडी लगानी है, सो ऑल दीज विल बिकम पब्लिक मटेरियल. कोई भी चीज जो कि पब्लिक में जा रही है उसके ऊपर ब्रांडिंग का अप्रूवल इट्स मैंडेटरी फॉर यू गाइस कि आपने वो कॉम्स के थ्रू रन करवाना है. वी नो यू ऑल आर POAN मेंबर्स, आप सबको बहुत अच्छे तरीके से पता भी है हमारे लोगोस का भी. स्टिल वी वांट टू सी दैट बिकॉज कई दफा चीजें सेंसिटिव होती हैं जिसमें शायद वी वुड वांट यू कि थोड़ा सा शायद हम चीजों को टोन डाउन करना पड़े. और उसमें जब हम ब्रांडिंग के ऊपर आते हैं तो उसमें फिर 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एक है हमारे 3 लोगोस जो हमने टेम्पलेट्स उसके अंदर डाले भी हुए हैं, उनकी वो हाई रेजोल्यूशन फाइल्स भी ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद हैं, जिसमें है हमारा मिशन का लोगो, हमारा POAN का लोगो और इसके अलावा एक्सचेंज अलमनाई का लोगो. और दूसरी है हमारी स्टैंडर्ड एक्नॉलेजमेंट लाइन. जो स्टैंडर्ड एक्नॉलेजमेंट लाइन है वो आप जो भी मटेरियल प्रोड्यूस करेंगे वो उसके ऊपर जाएगी, सपोर्टेड बाय US मिशन पाकिस्तान इन पार्टनरशिप विद पाकिस्तान US अलमनाई नेटवर्क. ये स्टैंडर्ड लाइन है जो कि हर मटेरियल के ऊपर जाएगी. देन फिर कुछ चीजें होंगी जो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम रिकॉलिंग सजल इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस कॉल. सो सजल आप डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस कर रहे हो, सो डॉक्यूमेंट्री के साथ फिर वी विल बी एडिंग अ डिस्क्लेमर एज वेल. वो उसके लिए फिर यू स्टे इन टच विद अस, और वो जो डिस्क्लेमर की वो जो लैंग्वेज है वो दैट विल बी प्रोवाइडिंग, it's part of the branding guide already, but still we will look into that again as well. और yep, मेन चीज है यही थी. ओवर टू बेग साहब, वो आपको डिटेल बता दें अब स्पेसिफिकली फोटोज आपने किस तरीके से लेनी है, उनकी कॉम्पोजिशन किस तरीके से और उसमें जेंडर का किस तरीके से. थैंक यू शैनल, आपने बड़ी डिटेल में सारी चीजें बता दी. इसमें मेन चीज ब्रांडिंग के हवाले से आपको बताते चलो कि क्योंकि आपकी प्रपोजल में जो अप्रूव प्रपोजल है उसमें जो भी आपके पार्टनर्स है उनका लोगो आप लगा सकते हैं, और वो बाकायदा आपकी ब्रांडिंग गाइडलाइन में आपको बताया गया है कि आपने किस तरह उसकी प्लेसमेंट करनी है. लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई अपना वो लोगो लगाना चाहते हैं तो देन यू हैव टू ईमेल अस, और इसका बाकायदा प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा. और अगेन आई वुड लाइक टू रीइटरेट दिस दैट बिफोर लाइक प्रिंटिंग एनी विजिबिलिटी मटेरियल आपको हमसे एक प्रायर अप्रूवल की जरूरत है, चाहे जितने भी वर्जन्स हो. अनटिल एंड अनलेस POAN कॉम्स टीम्स की तरफ से आपको गो हेड नहीं मिलती, आपने कोई भी चीज पब्लिश नहीं करनी है या पब्लिक डोमेन में नहीं लेके जाना है. इसके साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ब्रांडिंग गाइडलाइंस के जो सेक्शन है हमने ऐड किए वो है आपके कंसर्न फॉर्म. क्योंकि आपके बेनिफिशियरी हमारे POAN अलमनाई के जो मेंबर्स भी होंगे और नॉन अलमनाई भी होंगे, तो उस हवाले से आप देख लीजिएगा. किसी की अगर तस्वीर आप बनाते हैं या वीडियो बनाते हैं तो आप प्रायर कंसेंट लाजमी ले लीजिएगा. और जो हमने फॉर्म अटैच की हुई है सैंपल फॉर्म कंसेंट फॉर्म की, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्रिंट करके. उस पर आपने बाकायदा उसकी साइन करना है, जो डिटेल्स उसमें आपने मेंशन करके, और उसको अपने रिकॉर्ड में रखना है फॉर फ्यूचर यूज. एक तो ये कि आपने वो अपने रिपोर्ट के साथ हमसे शेयर भी करना है, और दूसरे ये कि अपने पास भी रखना है डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट्स के तौर पे, प्रूफ के तौर पे. तो साथ ही साथ फोटोग्राफी के हवाले से अपने एक्सपीरियंस के हवाले से आपको बताते चलो कि प्रीवियस ग्रांट्स में नॉर्मली जाहिर बात है हर कोई एक्सपर्ट इसमें फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर तो नहीं होते हैं. तो उसमें 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें कि जब आप इंडोर कोई एक्टिविटीज़ रखते हैं तो मेक श्योर कि वो जो आपकी वेन्यू है वो प्रॉपरली लिट अप हो. और सेकेंडली जब तस्वीर बनाते हैं आप, एक्शन जैसे रुखसाना ने भी कहा, एक्शन तस्वीरें हों, पोस्ट तस्वीरें ना हो, उसमें वो रिफ्लेक्ट करें कि आप क्या चीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ करा रहे हैं. और थर्डली कोशिश करें
कि डिफरेंट सीक्वेंस आपका जो है ना कंप्लीट हो, चाहे वीडियो के फॉर्म में या फोटोग्राफी के फॉर्म में हो। आप डिफरेंट एंगल से क्लोजअप मिड शॉट्स आप ले लें, एक एस्टेब्लिशिंग शॉट्स ले लें आप, और डिफरेंट एंगल से आप कोशिश करें कवर करें अपनी एक्टिविटी को। और अगेंस्ट लाइट, ये बड़ी कॉमन एक मिस्टेक है जो हमने देखा है अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक प्रीवियस ग्रांट्स में, कि अगेंस्ट द लाइट तस्वीर आपने नहीं लेनी है, क्योंकि वो आपकी ओवर एक्सपोज हो जाती है, फिर हमारे किसी काम के नहीं रहते ना, हम उसको सोशल मीडिया पे हम पोस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अहम चीज़ें हैं जो आपने ख्याल रखनी है। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई इस हवाले से गाइडेंस चाहिए तो अगेन आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारे जो ईमेल एड्रेस पे है उस पे हमें जस्ट यू कैन रीच आउट टू अस। उस पे हम वी आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू एंड सपोर्ट यू। एनीथिंग एल्स? हाँ, secondly, one important thing, I'll be on my annual leaves, so for 1 month आपने मिस शैनिला को किसी भी ईमेल में लाजमी रखना है, ब्रांडिंग गाइडलाइंस के हवाले से या अप्रूवल के हवाले से, या जो भी आप ईमेल करते हैं आप ब्रांडिंग गाइडलाइन के हवाले से या डिजाइन का जो अप्रूवल लेना है, उसमें मिस शैनिला को लाजमी आपने रखना है सीसी। सो दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर सेक्शन। और आप बताएं, आप में अगर किसी के पास कोई क्वेरीज है या सवाल हैं तो आप कर सकते हैं। ऑल्दो मेरे ख्याल से काफी चीजें क्लियर हो गई। हुसैन जी, हुसैन आप अनम्यूट करें और यू कैन गो अहेड एंड आस्क क्वेश्चन। हुसैन आपने रेज हैंड किया है, आप अनम्यूट करें पहले खुद को। Sir, am I audible? Yes, now you are audible. Please go ahead. Okay. Thank you so much for the detailed session, MND, comms और project related guidelines की। सर इसमें एक क्वेश्चन है, चूंकि Pwn Connect है ये it has been introduced for the first time। इससे पहले चैप्टर एक्टिविटीज में हम अप्लाई करते थे, और चैप्टर एक्टिविटीज की जो टारगेट ऑडियंस था, मतलब we could have engage any audiences, मगर अभी इस पे क्लैरिटी नहीं है कि हम कनेक्ट की जो एक्टिविटीज है उसमें हम नॉन एलुमनाई एंगेज कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि एक्टिविटीज का वो इस तरह होता है डिजाइन, जरूरी नहीं है कि वो एलुमनाई पे अप्लाई करे। इस पे गाइडेंस चाहिए थी। जी, मेरे ख्याल से Pwn Connect के हवाले से सवाल था कि इसमें पहले क्योंकि चैप्टर एक्टिविटीज में नॉन अलमनाई मेंबर्स भी बेनिफिशरीज होते थे, तो क्या Pwn Connect में अब नॉन अलमनाई भी बेनिफिशरीज हो सकते हैं? तो मेरे ख्याल से वकार साहब इस पे सही आंसर कर सकते हैं। वकार साहब, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग ऑन दिस? हुसैन, आपने अपने प्रपोजल में क्या प्रपोज किया था? सर प्रपोजल में लिमिटेशन थी पोर्टल की। पोर्टल पे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि वहाँ नॉन एलुमनाई का ऑप्शन नहीं था, या वो इनेबल नहीं था, क्योंकि pwn.pk पे तो जो चीज इनेबल होती है जो बॉक्स हम नहीं कर सकते, तो ये इसलिए इस पे क्लैरिटी चाहिए थी। नहीं, देखें, बात वही है जो मैं आपसे शुरू से कह रहा हूँ कि जो चीजें आपने प्रपोजल में प्रपोज की थी वही अप्रूव हुई हैं। आपका जो प्रपोजल है वो कह रहा है जी कि मेरे पास टोटल 30 लोग होंगे, 15 मेल और 15 फीमेल, ऐसे ही है? एग्जैक्टली इसी तरह। राइट। तो बेसिकली तो ये वही चैप्टर एक्टिविटी का एक इंक्रीज्ड एनहांस्ड वर्जन है ना। तो इसका बेसिक मकसद ये है कि बाकी ग्रांट्स तो सारी कम्युनिटी की नहीं, लेकिन हम अपने कम्युनिटी के लिए, अपने चैप्टर के लिए भी कुछ करना चाह रहे थे, जो पुराने चैप्टर्स और एक्टिविटीज हुआ करती थी। तो आपको, मुझे समझ नहीं आ रहा आपका मसला, कि आपको अलमनाई नहीं मिलेंगे एज ऑडियंस, या इशू क्या है यहाँ पे? सर वो आइडिया इस तरह है कि या तो ये है कि आप कोई एलुमनाई एंगेजमेंट एक्टिविटी करें, मगर मैं चूंकि अपना मेरा जो आइडिया है इट इज टू कनेक्ट एंटरप्रेन्योर्स विद Mansehra Chamber of Commerce and
उनको इंडस्ट्री लिंकेजेस या एक्सेस टू कैपिटल का नो हाउ हो। तो अब ऐसा है कि अगर मानसेरा से मैं आई विल डेफिनेटली बी एंगेजिंग एलुमनाई फ्रॉम द रीजन, बट ये जरूरी तो नहीं है कि सारे एलुमनाई एंटरप्रेन्योर्स या कितने एंटरप्रेन्योर्स होंगे एलुमनाई, और अगर उसके लिए हम पार्टिसिपेंट का वो बढ़ाते भी हैं और पूरी चैप्टर से एंगेज करते हैं, मगर मानसेरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं हो सकती क्योंकि उसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होता है। तो दिस वाज समथिंग टेक्निकल वो कि मेरा तो ऑडियंस ही एंटरप्रेन्योर्स है ना। नहीं, आई थिंक कि हम बहुत क्लियर थे कि ये आपके लोकल एलमनाई के लिए है। आपको ये सवाल उस स्टेज पे करना चाहिए था जब आप प्रपोजल फिल कर रहे थे कि इसका मतलब क्या है, अगर कोई कंफ्यूजन थी। मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है कि जिन लोगों ने उसको अप्रूव किया है वो ये जहन में रखते हुए अप्रूव किया है कि आपके बेनिफिशरीज एलमनाई होंगे। आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने कोऑर्डिनेटर सैफुल्लाह साहब को ईमेल कीजिए और उनकी ईमेल का वेट कीजिए। उनको बताएं कि जो मेरे 30 लोग हैं उनमें से 15 लोग नॉन अलमनाई होंगे या 20 लोग नॉन अलमनाई होंगे या सारे नॉन अलमनाई होंगे। सो एक ही चीज है जो मैं बार बार आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्रपोजल से हट के कोई काम मत कीजिएगा जब तक आपके पास इन राइटिंग उसका गो हेड और अप्रूवल ना आ जाए। आ जाएगा अप्रूवल, को इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इट्स गुड कि यू हैव इट इन राइटिंग। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू वकार साहब। एनीवन एल्स, कोई किसी की और कोई सवाल है? मेरे ख्याल से नहीं है। सो जी जी अस्सलाम वालेकुम, हमाद हियर। आई जस्ट हैड अ क्वेश्चन, इफ आई मे। जी 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 हमाद, अच्छा जी, जिसने वकार साहब बात भी कर रहे थे, सो वी ऑलरेडी एस्टेब्लिश के सर्टेन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल 50 या 35 बच्चों को मैं एंगेज कर रहा हूँ। व्हाट इफ लाइक 5 एक्स्ट्रा किड्स आर आल्सो सिटिंग देयर, दे जस्ट शो अप फ्रॉम दैट स्कूल और उस क्लास से हैं या एडिशनल आ जाते हैं, सो इज दैट ओके? वी आर बेसिकली रीचिंग आवर मिनिमम क्राइटेरिया, बट देन अगेन वी हैव सम एक्स्ट्रा किड्स सिटिंग इन दैट क्लास, वुड दैट बी ओके या वो प्रॉब्लम होगी? नहीं हमारा साहब, दिस इज टोटली फाइन। ओके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर आपने लेट से मैं किसी स्पेसिफिक प्रपोजल के बारे में बात नहीं कर रहा, एक जेनेरिक्स एग्जांपल दे रहा हूँ कि जी अगर मैंने प्रपोजल में लिखा था जी कि मैं 5 एक्टिविटीज कराऊंगा, लेकिन अब मैं 10 करवाना चाहता हूँ या 1 करवाना चाहता हूँ, या मैं 5 एक्टिविटीज को कंबाइन करके 3 और 2 को, और मतलब द मेजर चेंज। अगर ठीक है। आपने 50 लोग रिकमेंड किए थे और वहां पे 55 लोग बैठ गए हैं, अगर आपने 2 घंटे का प्रपोजल डाला था लेकिन आपका एक्टिविटी 3 घंटे की हो गई है, दैट इज टोटली अंडरस्टैंडेबल। दैट्स लाइक द रनिंग ऑपरेशनल थिंग्स ना। बिल्कुल इतना भी बिल्कुल। निटी ग्रिटी में हम नहीं जाएंगे। जी हमारा इशू ये होता है कि जब बंदा कहता है जी कि मैंने सारा काम कराची में करना है और हम उसको अप्रूव भी करते हैं, और फिर एंड में पता चलता है जी कि ये सारा काम तो सक्कर में हो गया या कोयटा में हो गया। ना देयर इज अ शिफ्ट ना, इस बात पे तो नहीं अप्रूव किया था हमने। बाकी श्योर, 50 की जगह 55 बैठते हैं, या 50 बुलाए थे और 40 शो अप होते हैं, दैट इज टोटली विद इन द रेंज ऑफ द होल थिंग ना। दैट्स बिल्कुल फाइन। ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बिल्कुल, आप उसको आप रिफ्लेक्ट उसमें अपने इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी में भी कर सकते हैं अपने रिपोर्ट में। आई थिंक डॉक्टर नुदरत हैज अ क्वेश्चन। जी डॉक्टर साहब। नहीं सॉरी, मेरे ख्याल गलती से लग गया होगा। आई डॉक्टर डोंट रियाज, डॉक्टर Actually, रियाज ये सवाल करने चाह रहे थे। yes, I am Dr. Riaz, and last time I received the grant, and there was a lot of problem, especially in the expense sheet, and there are a lot of error in the website. So take a lot of time, and I appreciate to Samana, and especially I salute to her. She gave me very cooperation at that time. Now I am with the Wakar, and I hope that we will not find such kind of the difficulty, and we will run smoothly every work, so that it's a good for if there should be our website, and especially expansion sheets should be neat and clearly and understandable. थैंक यू रियाज साहब। आई थिंक कोई सवाल वहां से नहीं था, लेकिन अगेन यहाँ हमारे आईटी के एक्सपर्ट हैं यहाँ पे, मादिया और एहसन हैं। दे ऑलवेज इंश्योर कि चीज़ें स्मूथली चलें, और दिस टाइम अगेन वी थिंक दैट वी हैव अ वेरी गुड रिलायबल सिस्टम। सो एनीथिंग, अगर कोई अगेन आपको कोई इशू आते हैं इस हवाले से, तो जस्ट रीच आउट टू अस, विल डेफिनेटली एड्रेस इट। थैंक यू। Thank you very much. Any other question? Welcome. I'm sorry, I am unable
raised the hand. I'm ओके, not very good. सीजल कोई सवाल करना चाह रही थी जी, सीजल। So I'm sorry if I'm out of turn, but मुझसे hand raise नहीं हो पा रहा कब से I'm trying. I just wanted to ask because I got this pointer on my grant के shields नहीं दे सकते, और अभी भी आपने mention किया कि shield जो है वो नहीं दे सकते। तो my question is this कि shield ग्रांट के पैसों में से नहीं दे सकते, लाइक इज इट अलाउड अगर हम जो प्रोग्राम करते हैं उसमें हम अपने पैसों से शील्ड्स अपने पैनलिस्ट्स को दें, इज दैट अलाउड और नॉट? सीजल, शहनीला ने जो मेंशन किया है ना, दैट वाज शील्ड्स फॉर आवर लाइक क्वान टीम या हमारे मिशन के टीम, कोई भी वहां पे आता है आपके क्लोजिंग या ओपनिंग सेरेमनी में, उनको नहीं देना आपने। No, but the email that I got, जी like जी, आई I गेट यू सचिन वकार बात कर रहा हूँ जी। आप ग्रांट के फंड्स में से शील्ड नहीं खरीद सकते। yeah, so खुद से we can do यस, shields. यू कैन, अपने पैसों से आप जो भी करना चाहें, ग्रांट के दौरान, ग्रांट के बाहर, प्रोजेक्ट से पहले, प्रोजेक्ट के बाद, दैट्स योर मनी, वी हैव नो कंट्रोल ओवर योर मनी, सो दैट इज फाइन। दूसरा ये है कि जो शनीला मिस बात कर रही थी, मुझे दूसरा एंगल ये भी है जो सबके लिए है कि अगर आपके इवेंट में एम्बेसी से, कॉन्सुलेट से, यूएससीपी से कोई लोग आते हैं ओपनिंग में या क्लोजिंग में, तो उनके लिए भी आपने कोई शील्ड, कोई गिफ्ट, कोई सवेनियर नहीं देना, Okay, ना ग्रांट के फंड से, ना अपने फंड से। ठीक है, नहीं, that point I got. Thank you so much. Thank you. थैंक यू। थैंक यू वकार साहब। Hasnain wants to ask. Okay, I wanted to ask about, I got an email from Samana a few days ago which says कि इसकी कोई वीकली रिपोर्ट्स भी हैं, तो इज दैट इंटैक्ट? हमें वीकली रिपोर्ट भी सबमिट करनी है besides the activity report and the final report? I, Samana or hello, can anybody hear me? Yes, yes. Yep. Yeah. Okay, Hassan, those reports are for regional requirement. Those calls are made for all, all the people who are working for Sindh and Balochistan at the moment for our consulate Karachi needs and USCFP head office needs, Islamabad office needs. So it is like to keep in touch weekly that what is happening in your project, so that when we have our internal meetings, we can talk about your projects and know that whose presence is needed where. All right, sounds good. Okay, please continue to do that. Thank you. तो आई थिंक जो बॉटम लाइन है, जो सिंपल चीज है जो सबके लिए, वो ये है कि आप हमें हर रुखसाना विल गिव यू एग्जैक्ट थिंग, बट आई थिंक इस थर्सडे इवनिंग या फ्राइडे मॉर्निंग आप हमें एक ईमेल करेंगे, वही जो हमारा एक यूनिक स्टैंडर्ड ईमेल एड्रेस चल रहा है, रिप्लाई ऑल पे, और उसमें बता देंगे जी कि इस वीक हम कुछ भी नहीं किया हमने, या अगले वीक हम बैकड्रॉप प्लान कर रहे हैं, या दिस वीक हमने अपने लोगों से बात करनी है। सो वी जस्ट नीड टू नो, और इसके लिए कोई लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें कोई लंबा चौड़ा फॉर्म नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि शायद अगला 1 या 1.5 महीना कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि वो दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्लानिंग, शायद 2 महीने तक वो उसकी तैयारी करते रहें। सो वी जस्ट नीड टू नो कि आप कुछ कर रहे हैं, या आप ये भी कह सकते हैं जी कि ईद की वजह से हम इस 2 वीक में हम कुछ नहीं कर रहे, या हमारे ऑडियंस अवेलेबल नहीं है, या हमारे स्पीकर्स अवेलेबल नहीं है। वी जस्ट वांट टू नो कि लाइक सब लोग जो हैं वो सेम पेज पे हैं और प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं, हम कोई भूल तो नहीं गए। जी रुखसाना प्लीज ऐड। Thank you, Waqar Sahab और Samana, for clearing this question. जो मैंने आपके साथ एक्टिविटी रिपोर्टिंग फॉर्मेट शेयर की थी, वो बेसिकली फॉर योर मेजर एक्टिविटीज, जब आप एक्चुअली फिजिकली जाके कर रहे हैं तो उसकी वो रिपोर्ट एमएनई पर्सपेक्टिव से हमें चाहिए होती है, क्योंकि हमारी क्वार्टरली रिपोर्ट जाती है, उसके हमें डेटा चाहिए होता है। जैसे समाना और वकार साहब ने आपको बताया कि वीकली एक अपडेट हमें भी इंटरनली अपनी टीम के साथ या मिशन के साथ शेयर करनी होती है, तो उसके अगर उसी दौरान उस वीक में आपकी कोई मेजर इवेंट हुई है तो दैट एक्टिविटी फॉर्मेट इज लाइक गुड टू गो, उसके ऊपर आप अपना प्रोग्रेस शेयर कर सकते हैं। अगर नहीं हुई तो जैसे वकार साहब ने बताया कि सिर्फ 2 लाइनों में ईमेल कर दे कि मैं आने वाले 2 वीक्स में अपना कम्युनिकेशन मटेरियल पे काम कर रहा हूँ, या सर्वे फॉर्म बना रहे हैं, या जो भी करें, ताकि उन 2 वीक्स में हम
फिर नोट करें कि आपकी ये एक्टिविटीज चल रही हैं, फिर हम आपको बार बार बोदर न करें हर वीक कि आपका क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो इस वजह से मैंने ये वर्क प्लान भी इसलिए मैं एम्फोसिस कर रही हूँ कि अपना वर्क प्लान अगर आप भेजेंगे तो हमें ऑलरेडी आइडिया हो जाएगा कि किस वीक आप क्या काम कर रहे हैं। वो एक ऑलरेडी हमारे पास एक इंफॉर्मेशन वहां पे होगी और उस वर्क प्लान को देखते हुए हम ट्रैक करेंगे। पर ये वीकली एक अपडेट जरूरी होती है इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए, रीजन वाइज ये उनकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। Thank you, Samana. So I think let's wrap up this session, और I hope कि ये सेशन, आज का जो सेशन है, इससे आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट हो गया होगा आपके प्रोजेक्ट्स या ग्रांट्स को इम्प्लीमेंटेशन में। तो वी विश यू ऑल द बेस्ट, और हमें उम्मीद है कि आप जो है ना अक्रॉस अपने सारे जो टारगेट ऑडियंस है, टारगेट कम्युनिटीज़ में ना जो चीज़ इनिशिएट कर रहे हैं, देयर विल इम्पैक्ट और इट विल बी ऑफ ग्रेट इम्पैक्ट। और साथ ही साथ अगेन अगर आपके कोई अगेन कुछ क्वेरीज रहती हैं आगे, आप ईमेल ज़रूर करें हमें, हम आपको लाजमी उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। और साथ ही साथ हम इस सेशन का रिकॉर्डिंग जो है ना वो आपसे आने वाले दिनों में आपसे शेयर करेंगे, ताकि आप इसको किसी भी टाइम रेफर करें और इसमें से जो भी चीज़ें आप रेफरेंस लें इस कन्वर्सेशन की। Thank you very much once again, and wish you all the best once again. Have a nice day. Have a great day. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. And Bye. with Arhan in light mood, Thank you. just Thank you. don't stop anybody. If anybody is doing anything for the guests they are coming, not from the project fund, you are not coming as usually. नहीं सर, हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप हमें टाइमली इन्फॉर्म करेंगे, बार बार रिक्वेस्ट यही करें कि आप हमें 2-3 वीक पहले एडवांस में बताएं। हमें बहुत ज्यादा शौक है अटेंड करने का। सर ये कि आप लोग सर आपको और सरफराज साहब को पिछला भी विजिट वो है उधार है, आप नहीं आए, और इसी दफा भी हम पूरा कोशिश करेंगे टाइम पे इन्फॉर्म करिए। लेकिन इस चीज से कोशिश बना रखे कि भाई मेहमान आ गए क्योंकि हमारा आदत खराब हो जाएगा, मेरे प्रोजेक्ट को चला जाएगा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह वो टाइमली अगर इन्फॉर्म होगा तो हम विल प्लान आवर विजिट। थैंक यू। Thank you for your time and just a very nice briefing. Thank you. Thank you. Thank you. Wish you all the best. Have a good day. Thank you.